हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कुर्ती और सलवार की स्टिचिंग कटिंग दोनों करने वाले हैं। इसके लिए हमने ये वाला जो वर्क वाला कपड़ा आता है इसकी कटिंग करेंगे और इसमें हम आपको ये चीज़ भी बताने वाले हैं कि चौड़ा गला आता है उसको सकड़ा कैसे करें। पहले हम इसकी लेस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग प्रॉपर पूरी तरीके से आएगी। देखिए, इसको पहले हमें इस तरीके से गले से सेंटर पकड़ के अच्छे तरीके से सेंटर में जमाना है। गले की देख सकते हैं आप, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, 3.25 इंच हमने गले को उतना ही लिया है। बाद में हम उसे कम कर देंगे। मुड्ढे हमने 3 इंच ले लिए हैं और आर्म होल हमने यहाँ पे 5 इंच लिए हैं, क्योंकि ये छोटी लड़की के लिए लंबाई कुर्ती की 27 इंच है। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखा है। देखिए, 27 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है। यहाँ से हम 12 इंच पर जो कट के लिए निशान लगाएंगे, 6 इंच पर कमर की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम सीने की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। सीने की फिटिंग पहले हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई दे देते हैं। इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं ये बराबर पे है या नहीं, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कपड़े को ठीक तरीके से जमा के, फ्रेंड्स ये छोटी लड़की के लिए कुर्ती बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसकी फिटिंग का जो सीने की नाप है उसका 4 से डिवाइड करके, उसी तरीके से कमर के नाप को 4 से डिवाइड करना है, उसी तरीके से हिप के नाप को भी 4 से डिवाइड करना है और इन सभी निशानों को मिला देंगे और उस पर हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे सिलाई लूजिंग के लिए। यहाँ पे छोटी लड़की के लिए कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें सिलाई मार्जिन ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर सिलाई निकालने की ज़रूरत पड़े तो दिक्कत ना आए। क्योंकि छोटे बच्चों तो बड़े होते हैं तो उनका मेज़रमेंट चेंज होता रहता है, इसलिए हमने इसमें लूजिंग ज़्यादा रखी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गले को छोटा करेंगे, इसलिए हमने गले को जितना रखा है उतना ही लिया है और मुड्ढे हमने 3 इंच अलग से लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके जमा लिया है। अब इस पे हमने जो कपड़ा था हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे ठीक से जमा के इस कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है हमारी। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और आस्तीन की लंबाई हमारी यहाँ पे 9.5 इंच है। इधर भी हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाएंगे और रिब्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कपड़े में थोड़ी सिलवट है तो इसकी कटिंग में थोड़ी सी बस दिक्कत आती है, इसलिए कपड़े को हम पहले ठीक करेंगे फिर ही इसकी कटिंग करेंगे, नहीं तो बाद में कपड़ा ज़्यादा या कम होने लगता है। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं आप। एक कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें जो हमारी सलवार है उसकी लंबाई के लिए नाप लेंगे। पहले हम इसमें बेल्ट के लिए 6 इंच ऊपर की साइड छोड़ देंगे और जो लंबाई है हमारी 34 इंच उस पर निशान लगाएंगे और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा या 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे हमारी मोहरी और ऊपर की साइड फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच तो हमारी मोहरी के लिए ही हो जाता है और आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन में चला जाता है। यहाँ पे मोहरी के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने ज़्यादा पे लगा दिया था, हम इसे कम पे लगाएंगे थोड़ा। इस तरीके से 5.5 इंच पे हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। अब ये हम कपड़े की पूरी लंबाई नाप लेंगे, कितना लंबा है अरज में उसका आधा करेंगे हम और जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम जो मोहरी लगाई है उसके अपोजिट साइड में निशान लगाएंगे।
कपड़े के सेंटर भाग का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से यहाँ से हमारी कली निकलेंगी फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें टैप को तिरछा रखना है फ्रेंड्स। टैप को इस तरीके से तिरछा रखना है कि हमारी मोहरी नहीं आनी चाहिए। यहाँ से हम जो रुमाली रहती है उसका नाप लगाएंगे 7 इंच पर, और उसी नाप के हिसाब से हम यहाँ पे टैप को तिरछा रखेंगे। मोहरी को हमारी को इस नाप के नहीं आना चाहिए, मतलब नाप जो हमने ये तिरछा नाप लगा रहे हैं उसमें हमारी मोहरी नहीं कटनी चाहिए। भले ही ये पट्टी में जो हमारी कली है उसमें कपड़ा कम आ जाए, लेकिन हमारी मोहरी में कपड़ा कम नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से हम पहले मोहरी की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे ये 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये फ्रेंड्स रुमाली के लिए निशान है। ये देखिए मोहरी को हम इस तरीके से कट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें सिलाई में भी कोई परेशानी ना आए। ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से हम इस कपड़े को कटिंग में ठीक कर लेंगे तिरछा। ये हमारी पटियाला सलवार की कटिंग हो गई है। अब जो इसमें साइड में ये डबल फोल्ड है उसे भी हम थोड़ा सही कट कर लेंगे बीच में से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमें यहाँ पे जो बीच में जोंट है उसे अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। मोहरी का जो निशान हमें लगाना है और कली वाले में हमेशा जॉइंट वाली साइड ही लगाना है। जिस साइड हमारे दोनों साइड जुड़ा रहता है उस साइड ही लगाना है। अगर किसी भी साइड एक साइड उसका कपड़े का खुला हुआ रहता है उस साइड मोहरी का निशान नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी सलवार गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कलियों को जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमें सलवार में सभी कली जोड़ लेना है। एक एक करके हम सारी कली जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस भी करना है। इस तरीके से सलवार में हमने कली को अटैच कर लेना है और अब हम मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमें मोहरी को पहले एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम मोहरी को सिल देंगे। यहाँ पे हम मोहरी में बकरम नहीं लगा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बकरम लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बकरम को स्किप किया है। नीचे की साइड एक सिलाई करके फिर ऊपर की साइड एक और सिलाई करेंगे और अब हम एक सिलाई लहरिया वाली यहाँ पे कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने छोटी छोटी लहरियाँ लगाई है, इसलिए हमने यहाँ पे मशीन को थोड़ा हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है। ये हमारी मोहरी सिल गई है। अब हम इसमें मोहरी को सिल देंगे। हमें यहाँ पे मोहरी जितनी रखनी है 5 इंच, हम उतने पे निशान लगा के मोहरी को सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए ये रुमाली वाले हिस्से तक हमें सिल लेना है यहाँ तक। इस तरीके से अब यहाँ पे सिलाई को हटा देंगे। देखिए इसी तरीके से हमने दूसरे पैर को भी सिलकर तैयार कर लिया है। अब इसमें भी हम मोहरी पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दोनों पैर सिलकर तैयार कर लेने। ये देखिए अब हम रुमाली को अटैच करेंगे। दोनों पैरों को हमें पकड़ लेना है रुमाली वाली साइड से, और देखिए इस तरीके से ये रुमाली को हमें पकड़ना है और यहाँ पे हमें रुमाली को सिल लेना है, जिससे हमारे सलवार के दोनों पैर अटैच हो जाएंगे। ये रुमाली हमने स्टिच कर ली है। देखिए इसे फोल्ड करके हमें नीचे की साइड कपड़े को अच्छे से जमा के सिल देना है, जिससे कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देख सकते हैं आप, ये हमने सिल लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट हमें जितना रखना है उतनी हमें बेल्ट रख के 17 इंच हम यहाँ पे बेल्ट की लंबाई रख रहे हैं, और यहाँ पे 17 इंच नहीं, हम बेल्ट को जो फिटिंग के लिए रख रहे हैं डबल फोल्ड में 17 इंच रख रहे हैं, और उसकी लंबाई हमने यहाँ पे 8 इंच रखी है। जो सिलाई के बाद हमारा 8 या 8.5 सिलाई के बाद ये हमारा 6 इंच बचेगा। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 इंच इसकी स्टिचिंग यहाँ पे
स्टार्टिंग में करनी है। फिर बीच में हमें 1 इंच को स्किप करके फिर हमें सिलाई को नीचे तक पूरा सिल लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स पहले हमें 1 इंच सिलना है, फिर 1 इंच बीच में स्किप करके फिर हमें ये सिलाई नीचे तक पूरी कंप्लीट करनी है, जिससे हमारे बेल्ट की जो नाड़े वाला हिस्सा है वो सिल कर तैयार होगा। अब हम इस कपड़े को जो 1 इंच सिलाई और 1 इंच हमने गैप वाला छोड़ा था उसे हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरीके से। दोनों साइड के कपड़े को दोनों साइड हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना जाए। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, जो हमने 1 इंच ऊपर की साइड सिलाई की थी और 1 इंच बीच में हमने इसे छोड़ा था उतना ही हमें यहाँ पे सिल लेना है। ये सिलने के बाद अब हम नीचे से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे इस पे। देख सकते हैं ये सिलाई के बाद हम यहाँ पे जो नाड़ा डालते हैं उसका नेफा सिलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मोड़ के हम यहीं से सिलाई को घुमा देंगे और इसमें हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स ये बेल्ट थोड़ा छोटा है तो ना आपको थोड़ा सही से नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम जो नेफे को सिलते हैं उतना हम इसे इतना चौड़ा सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। नेफा सिला हो गया है। अब इसमें हम सेंटर कट लगाएंगे और एक बार और फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करके इस पर सेंटर कट लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने रुमाली यहाँ से अटैच की थी, वहाँ से पकड़ के इस सलवार के साइड सेंटर कट लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी सेंटर कट लगाना है और जो रुमाली जोड़ी थी वहीं से हमें बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट का हमें वो वाला हिस्सा वहाँ से अटैच करना है रुमाली से, जो हमने नाड़े डालने के लिए जिसमें हम वहाँ पे गैप छोड़ा है। देखिए ये नाड़ा वाला सिलाई है, वहीं से हमें इस सिलाई को जॉइंट करते हुए सिलना है, मतलब उसी सिलाई से हमें सिलना है। ये नाड़े की जगह देख सकते हैं आप, नाड़े वाली सिलाई है, यहाँ से नाड़ा निकलेगा या फिर रबड़ डलेगी या नाड़ा डलेगा, उस सिलाई से हमें हमेशा उसी सिलाई से रुमाली को अटैच करना स्टार्ट करना है, नहीं तो हमारी सलवार में गड़बड़ी होने लगती है कई बार। इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम पूरी सलवार में 1 इंच या उससे छोटी भी प्लेट्स डाल सकते हैं आप, जितना आपका कपड़ा बचे उस हिसाब से आप प्लेट्स डाल सकते हैं। प्लेट्स डाल के सलवार की स्टिचिंग हो गई है हमारी। अब हम यहाँ पे कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। इसमें जो नग आए हैं उन्हें हम निकाल कर अलग कर लेते हैं, नहीं तो हमारी सूजी टूटने का डर रहता है। यहाँ पे हम गले की स्टिचिंग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम गले को इस तरीके से हमें जितना छोटा करना है उतनी हमें यहाँ पे 1.25 इंच या 1.5 इंच की सिलाई लगा दी है, जिससे हमारा गला छोटा हो जाए। अब इस कपड़े को रखेंगे और इस पर हमें गले को रखना है इस तरीके से। देख सकते हैं हमारा गला बहुत छोटा हो गया है। इस तरीके से गले पे हम कपड़े को रख के सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम कट कर देंगे। अब इसमें हम कट लगाएंगे पहले छोटे छोटे से, और जो नीचे से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक गले के लिए सिला है उसे हम 1 या 1.5 इंच पे छोड़ के कटिंग कर लेंगे। ये गले के हम फोल्ड करेंगे, ये कपड़ा इसलिए छोड़ा है। अब इस कपड़े को फोल्ड करके एक बार इस तरीके से हम एक सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसे बाद में अंदर की साइड पूरा फोल्ड करेंगे। पहले हमें एक सिलाई नॉर्मल इस पर थोड़ा फोल्ड करके लगा लेनी है, जिससे हमें बाद में सिलाई करने में दिक्कत ना आए। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करके कपड़े पे गले को सिल लेंगे। इसी तरीके से हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमें यहाँ पे थोड़ा सिलाई मशीन को उठा के प्रेशर को उठा के सिलाई करनी पड़ रही है, नहीं तो हमारी सूजी टूटने का डर रहता है नग वगैरह के कारण।
ये गला हमारा सिल कर रेडी हुआ है। अब हम बैक पार्ट की भी स्टिचिंग करेंगे इसी तरीके से। बैक पार्ट को पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे और पहले हम इस पे गले की कटिंग करेंगे। जितना हमें गला रखना है यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है हमने, 1.25 इंच। और यहाँ पे हमने पीछे की साइड छोटा ही गला बनाया है क्योंकि छोटी लड़की के लिए है। और इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट के मुड्डे थोड़े बड़े रहेंगे फ्रंट पार्ट से, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने गले को छोटा किया है। इसमें हमने गले को छोटा नहीं रखा है, जितना हमें रखना था उतना ही रखा है। बैक पार्ट में हमने गला जितना रखना है उतना रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें गले की कटिंग करनी है। जितना हम गला रखते हैं उसी हिसाब से। फ्रंट पार्ट का जितना चौड़ा आया था उतना चौड़ा हमें नहीं रखना है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को सिल के कटिंग करके और इसे फोल्ड करके स्टिचिंग कर लिया है। और इस गले में हमने कट भी लगा लिए हैं। फ्रेंड्स बैक पार्ट का हमें गला जितना रखते हैं उतना ही रखा है। फ्रंट पार्ट का तो हमें इसलिए चौड़ा गला आया था, इसलिए हमें उतने में ही सिलना पड़ा था फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमें ऐसा कोई वो नहीं है कि चौड़ा गला है फ्रंट का तो चौड़ा ही सिलना है। इस तरीके से हम गले की स्टिचिंग कर लेंगे। एक बार और सिलाई लगा लेंगे गले पे। फ्रेंड्स अगर फ्रंट पार्ट का गला चौड़ा होता है और बैक पार्ट का हम छोटा बनाते हैं तो भी कभी कभार हमारे गले के उतरने की समस्या हमें कम हो जाती है। इस तरीके से हमें अगर फ्रंट का गला बड़ा है चौड़ा है तो आप बैक पार्ट का गला छोटा बना के इस समस्या को हल कर सकते हैं कि हमारा गला ना उतरे मुड्डे से। देखिए इस तरीके से गले की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कपड़े को इस तरीके से जमा लेंगे। जमा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें मुड्डे 3 इंच रखने हैं। 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि सिलाई में आधा इंच हमारा मार्जिन में चला गया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने छांट दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में आस्तीन को शेप देके इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। पहले हमें जो मुड्डे पे सिलाई लगाई है वहाँ से आस्तीन का सेंटर नापेंगे इस तरीके से और नाप के फिर वहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें आस्तीन को अटैच करना है। दूसरे आस्तीन में भी हम फ्रंट पार्ट में शेप देंगे और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमारी दोनों स्लिप्स जुड़ गई हैं। हम स्लिप्स में एक एक सिलाई और लगा लेंगे। आप चाहें तो ना भी लगाएं, हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है आस्तीनों पे आर्मोल में। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा के कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमें ये नाप के कट के लिए हमने इस तरीके से देख सकते हैं आप 12.5 इंच पे निशान लगा के हमने इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ पे हमें हिप की नाप के हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगानी है। जितना हमारा नाप में आ रहा है उतनी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम ये दूसरी सिलाई लगा रहे हैं लूजिंग के लिए। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है। फ्रेंड्स अगर नग वगैरह हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें निकाल लें, नहीं तो सूजी वगैरह टूटने का डर रहता है। हमने पहले नगों को निकाला है फिर इसके बाद ही हमने सिलाई स्टार्ट की। देखिए यहाँ से हमने 30 इंच हिप थे तो 30 इंच पे निशान लगा के कट के लिए हमने यहाँ पे सिलाई कर दी। अब यहीं से हम सिलाई को मोड़ के यहाँ से लूजिंग के लिए सिलाई लगा देंगे।
फ्रेंड्स लूजिंग के लिए सिलाई हमें जहाँ आपकी सिलाई रहती है वहाँ पे कभी भी सिलाई को लूजिंग के लिए नहीं लगाना है। थोड़े 1-2 इंच ऊपर से कमर से लूजिंग के लिए सिलाई लगाने है। अगर हम आपकी सिलाई से लूजिंग की सिलाई लगाते हैं तो हमें दामन को फोल्ड करने में दिक्कत आती है। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे दामन फोल्ड करेंगे। ये हमें यहाँ पे इस तरीके से दामन फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें किस तरीके से सिलाई करनी है। इस तरीके से हम मशीन सूजी को नीचे रखेंगे और यहाँ से घुमा देंगे इस तरीके से। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से हम कुर्ती की लंबाई नाप लेंगे। अगर हमारी लंबाई ज़्यादा आती है तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो हमें छाट के फेंक देना है। और अगर हमारी फिक्स लंबाई आती है बराबर सिलाई मार्जिन को छोड़ के तो हमें उतना ही फिर सिलाई कर देनी है। काट के नहीं फेंकना है कपड़े को। जो नग वगैरह है उन्हें निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इस तरीके से देखिए बैक पार्ट में भी हम जो सिलाई कर रहे हैं दामन की, हम दामन को कॉर्नर से कॉर्नर नाप के ही सिलाई करेंगे। कोई भी साइड हमारी दामन की छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी सिलाई फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखाई देती है। अगर कोई दामन छोटा या बड़ा होता है तो हम उसमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरीके से कुर्ती की सिलाई हो गई। अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। फिर जब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये एक सिलाई और लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमने स्लिप्स में जो नीचे अभी सिलाई नहीं की थी, हमें वहाँ पे अम्ब्रेला घेर लगाना है। इस तरीके से हमें पहले कपड़े को डबल फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके हम यहाँ पे अम्ब्रेला घेर की कटिंग करेंगे और फिर हम दोनों आस्तीनों में अम्ब्रेला घेर को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को अम्ब्रेला कट कर लेना है। पहले यहाँ पे हम 2 अम्ब्रेला कट कर रहे हैं। ये हमने 2 अम्ब्रेला घेर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इसे फोल्ड करके स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें दोनों अम्ब्रेला घेर को फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स अम्ब्रेला घेर में स्टिचिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए संभल के और आराम से स्टिचिंग करें। पहले हम आस्तीन को देखिए सीधा कर लेंगे, फिर उस पर इस अम्ब्रेला घेर को रख के सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें इसमें आस्तीन में अम्ब्रेला घेर को अटैच करना है। और अगर फ्रेंड्स अम्ब्रेला घेर की जो हमने कटिंग की है बीच में से अगर वो ज़्यादा आता है, आप कहीं कहीं चुन्नट भी डाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरीके से हमें अम्ब्रेला घेर सिलकर रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दोनों आस्तीनों में अम्ब्रेला घेर सिलकर रेडी कर लिया। ये कुर्ती की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।